बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं राना ज़ाहिद तुर्की वाला और मैं गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से हूं। आप सभी दोस्त जानते हैं रेहान फाउंडेशन की जानिब से लाइव इंटरव्यूज़ करता हूं। आज मैं गुजरांवाला में मौजूद हूं इस वक्त और सुबह का मौसम है, माशाल्लाह धूप बड़ा मज़ा दे रही है। और सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह नहाने के बाद धूप में बैठने का भी अपनी मज़ा। आज का इंटरव्यू इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे साथ गुजरांवाला के एक होनहार नौजवान मौजूद हैं जिनका नाम है राना कबीर मुनीर। आज ये हमारे साथ होंगे। आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और थोड़ा बहुत इनके शहर के मुतल्लिक़ जानेंगे, कारोबार के मुतल्लिक़ जानेंगे और काफ़ी कुछ नौजवानों के लिए कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं जैसे मैंने बता दिया, मैं गुजरांवाला में हूँ, मेरा भी यही शहर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई 2-3 इंटरव्यूज़ करेंगे हम, तो गुजरांवाला के हवाले से होंगे। खैर, अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ जाने से पहले मैं बताता चलूँ, दिस लाइव इंटरव्यू सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, द हार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी। बिला किसी ताख़ीर के अपने मेहमान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। राना कबीर कैसे हैं जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना कबीर। ठीक-ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र सही। अल्लाह का। कबीर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने टाइम निकाला, आपने हमारे शो को रौनक बख्शी और अपनी मसरूफ़ियत में से आपने जनाब कुछ तरक करके हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। अच्छा, अब मैंने आपका तारुफ़ करवा दिया, अब आप अपना तारुफ़ करवाएंगे। आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना कबीर और मेरे वाले साहब का नाम है राना मुनीर अहमद। मुनीर अहमद, सही। मैं गुजरांवाला पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, आप गुजरांवाला के हैं जी। सही। तो कबीर, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि तालीम के हवाले से थोड़ा हमें बताएं, तालीम कितनी है आपकी? तकरीब मैंने मैट्रिक किया हुआ। मैट्रिक किया, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। और यानी गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ के प्राइवेट था? नहीं, प्राइवेट स्कूल से मैंने। ठीक हो गया। और इसके अलावा आप बताएं हमें गुजरांवाला के हवाले से कि कैसा शहर है गुजरांवाला? माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह हमारा शहर है गुजरांवाला बहुत ही अच्छा है। इधर सनती कारोबार लोग हैं, लोग रहते हैं इधर। सही। बहुत अच्छे काम होते हैं इधर, कारोबार भी लोग अच्छे करते हैं। ठीक है, यानी कि फैक्ट्रियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, फैक्ट्रियाँ भी देखने में काफ़ी आता है। ज़्यादा मैं है। कहीं भी जाऊँ लोग मुझसे पूछते हैं कि राना साहब आपके गुजरांवाला में बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ा माहौल है। बिल्कुल, और आप भी देखते होंगे माशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ आप कर रहे हैं। तो कबीर, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा हमें अपनी ज़िंदगी की कोई जो सफ़रनामा कहानी है वो सुनाइए। यानी मैट्रिक करने के बाद आपने सबसे पहला काम कौन सा किया? मैट्रिक करने के बाद मैंने सबसे पहले काम शुरू किया था इलेक्ट्रिशियन का सीखना काम मैंने शुरू किया। मैंने बाद में इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा और कर रहे हैं, यही कर रहे हैं काम। सही, इलेक्ट्रिशियन का काम आपने सीखा। सही। इसके अलावा और भी कोई काम करने का आपको इत्तेफाक हुआ? हाँ जी, और भी एक काम करने का इत्तेफाक हुआ। मैंने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का काम किया। अच्छा, मोटरसाइकिल का काम करते हैं, मैकेनिक हैं, सारा काम करते हैं। फैक्ट्री में काम किया मैंने। अच्छा, फैक्ट्री में कौन सी वाली फैक्ट्री? मैंने किंग हीरो फैक्ट्री में काम किया। अच्छा, किंग हीरो जिधर ही पास है। सही। हाँ जी। किंग हीरो में आपने काम किया, तो उधर सीखते थे आप या एज ए कारीगर थे? हाँ जी, कारीगर पे काम करते थे हम। सीखा, यानी कि कारीगर की जगह पे काम करते थे। ठीक है, एज ए कारीगर आपने उधर काम किया। जी। कितनी देर के लिए काम किया? तकरीबन कोई 1.5-2 ईयर्स किया मैंने। ठीक है, 2-3 साल के लिए किया आपने काम, 1.5 से 2 साल के लिए। सही। तो उसके बाद फिर आप एक और भी मुझे पता चला आप खराद मशीन के हवाले से भी? हाँ जी, मैंने खराद मशीन का भी काम सीखा हुआ है। मैंने वेल्डिंग का काम मैं कर लेता हूँ। अच्छा, और वेल्डिंग भी कर लेते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो माशाल्लाह ये सारे जो स्किल्स हैं, ये सारे जो हुनर हैं, जी जी। ये तो बड़े कमाल के हुनर हैं और ये वक्त हाजिर की भी ज़रूरत है, माजी में भी इनकी ज़रूरत रही है, आने वाले वक्तों में भी रहेगी। ज़ाहिर है बिल्डिंगें बननी है, हाँ जी, सारा कुछ होना है। तो ये जो आपके पास स्किल्स हैं, हुनर है माशाल्लाह, ये बड़े ज़बरदस्त और काम के हुनर हैं। इनसे आदमी ना सिर्फ अच्छी अर्निंग करता है बल्कि काफ़ी कुछ सीखता है, कमाता है, बनाता है। सही हो गया कभी। इसके अलावा आप अब क्या कर रहे हैं काम? अब मैं इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा हूँ। जो हम मोटर का काम करते हैं, मोटर होती है 3 फेस। फैक्ट्री एरिया में ज़्यादातर मोटर लगती है और इस्तेमाल होती है, बाहर से आती हैं मोटरें। अच्छा, मेरा यहीं से एक सवाल पैदा होता है कि आप जो मोटरें
मोटरों का काम करते हैं आप, जी जी। ये किस मुल्क से आप इंपोर्ट करते हैं? हमें तो काफ़ी सारे मुल्कों से इंपोर्ट होता है काम, हर मुल्क से माल आता है। जर्मनी हो गया, इटली हो गया, और बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ से माल हमें आता है। सही। वो सारा माल हमारी दुकान पे आता है, आगे हम उसे तैयार करके आगे बेचते हैं, मार्केट वालों को देते हैं, फैक्ट्रियों में बेचते हैं। बहुत सारे मुल्कों में से माल आता है माल हमें। आता है। अच्छा, कैसे मंगवाते हैं आप माल? ये कोई लाट, कोई कंटेनर के हवाले से हाँ आता है? जी, लाट कंटेनर आते हैं इधर, वो फिर कंटेनर में से माल लेते हैं, अपने गोदाम में लेते हैं, और गोदाम में आता है माल, उसमें से देख के हम अपनी दुकान पे लाते हैं। सही। दुकान पे आगे अच्छा, गोदाम में आता है, हाँ उधर से जी, फिर आप सही तरह नजरसानी करके उस पे हाँ जी, कि माल कौन सा ठीक है, हाँ कौन सा जी, नहीं, कौन सा ठीक है, आप और लेके आते हैं। हाँ जी। सही। तो दुकान पे लाने के बाद क्या करते हैं? दुकान पे लाने के बाद उसे चेक चुक करते हैं, उसकी जो रिपेयरिंग होनी होती है उसकी रिपेयरिंग करते हैं, वेंडिंग होनी होती है वेंडिंग करते हैं, उसे रिपेयर करके नया करते हैं, नया करके फिर दोबारा फैक्ट्री में कुछ भेज देते हैं, कुछ दुकानों पे और कुछ मार्केट में इस भेज हालत में देते भी हैं। होती हैं कि जो काम कर रही होती हैं, चल रही होती हैं, कि यहाँ बिल्कुल ही कुछ ना नहीं, कुछ बाज़ वाला। औक़ात उसमें जो है ना माल नया होता है, जो उन्होंने एक्सपायर्ड कर देते हाँ, हैं, expire कर देते हैं, डेट के बाद वो जो है ना एक्सपायर कर देते हैं। नया भी माल पड़ा हो ना तो वो एक्सपायर करके भेज देते हैं, कि उनके उधर एक हर चीज़ की तारीख है। हाँ जी, हर बिल्कुल। चीज़ की मैं तारीख है। इस्तांबुल में रह के आऊँ, उधर जो अंडे होते हैं उनके ऊपर भी डेट मेंशन होती है जी। कि इस डेट से लेके इस वक्त तक। हमारे हाँ यहाँ जी। इधर कहते हैं ना, ले जाओ, हैं, हाँ जी, खराब हुआ तो जी हमारा, जी जी, जब तक अंदर बिल्कुल से बिल्कुल। ऐसा होता है। तो सही। तो नया माल भी माशाल्लाह इस तरह मिल जाता है, जो हाँ जी, नया माल भी आ जाता चलने है, वाली हालत में होता है। जो चलने वाली हालत में होता है। वो कुछ माल ऐसा भी होता है जो चला ही नहीं होता, हाँ। बिल्कुल नया आता है, हम्म। वो वैसे ही एक्सपायर कर देते हैं, इधर ला के जो मार्केट में कुछ भेज देते हैं, कुछ ऐसे बिक बुक जाते हैं, सही। सेल हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह, फिर जो मोटर्स वगैरह कुछ जिनका थोड़ा बहुत काम होने वाला होता है, उनमें से क्या काम होने वाला होता है? मिसाल के तौर पर वेंडिंग का या कोई बैरिंग? वेंडिंग का भी होता है, और भी बहुत सारी मरम्मत होती है। किसी का पाँव टूटा होता है, किसी का बैरिंग चेंज करने वाला होता है, किसी की शाफर नहीं होती, किसी का बहुत सारे काम होते हैं। जब देखे ना इस लाइन में कोई भी आदमी खड़ा होना तो पता चल जाता है कि यार इसका ये काम होने वाला। वो सारे चेक कर लेते हैं, जो भी मसला मिसाल हो निकाल के तो उसे तैयार कर देते हैं। सही। ठीक हो गया। आवाज़ ठीक आ रही है अलीशा? ठीक हो गया। अच्छा, तो उसको आप ठीक करके फिर वो जो मोटर्स हैं आप फैक्ट्रीज में देते हैं, या के कोई कस्टमर आते हैं? कुछ फैक्ट्रीज़ में भी जाती हैं और कुछ मार्केट में जाती हैं। मार्केट के अंदर से फिर लोग लेके जाते हैं, जो काम मुख्तलिफ करते हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं ना मुख्तलिफ लोगों कामों में। और ये मोटरें चले जाती हैं, ये किस हार्स पावर की होती हैं, क्या हिसाब होता है? ये मुख्तलिफ हार्स पावर होता है। एक हार्स पावर से लेके ज़्यादातर लोग लगाते हैं 100-150 हार्स पावर की। जी, आधे हार्स पावर की भी होती है। सही। लेकिन उनमें बहुत सारा फ़र्क होता है, चक्रों का फ़र्क होता है, आरपीएम का फ़र्क होता आरपीएम का, है। हाँ। जी। अच्छा, आरपीएम जो है वेंडिंग के हिसाब से होती है, या क्या आरपीएम कैसे तेज का? आरपीएम कहते हैं जो चक्कर होते हैं, जितने चक्कर घूमती है मोटर। आरपीएम अगर मोटर 1400 चक्कर है ना तो वो ये 14 चक्कर 1 मिनट का होगा? कितना? 1 मिनट के अंदर 1400 चक्कर करेगा। एक मोटर होती है जो 1 मिनट में 2800 चक्कर करती है। अच्छा, वो तो इंतहाई तेज होगी। जी जी। एक मोटर होती है जो 900 चक्कर करती है 1 मिनट के अंदर। हाँ, ठीक है। 900 चक्कर का। तो ऐसे ही बहुत सारी मुख्तलिफ मोटरें होती हैं, वेंडिंग के हिसाब से चक्कर होते हैं इनके। अच्छा, वेंडिंग के हिसाब से चक्कर होते हैं। जी। तो यानी कि जो चक्कर है आरपीएम, ये वेंडिंग को इस तरह की जाती है कि कम ज्यादा हो जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। वेंडिंग आरपीएम के हिसाब से की जाती है। अच्छा, और ये बाकायदा एक हुनर है, यानी सिखाया जाता है कि इस तरह करोगे तो आरपीएम कम होंगे, इस तरह करोगे ज़्यादा होंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही। इसके अंदर मोटर के अंदर बैरिंग्स होते हैं, एक वो क्या होता है यार अंदर, वो गोल सा बैरिंग ही होता है, और रूटर होता है। रूटर, हाँ जी, रूटर होता है। और इसके अलावा जनाब, रूटर के अलावा और वो एक होता है यार, वो पतरियाँ सी होती हैं जो उसके अंदर।
रूटर होता है उसकी जो है ना बाहर वाली फील्ड होती है हाँ, जिसके अंदर वेंडिंग की जाती है, कापर की वेंडिंग की जाती है। वेंडिंग करने के बाद उसका रूटर अंदर जो है ना फिटिंग किया जाता है। फिटिंग करने के बाद मोटर तैयार हो जाती है। सही। अच्छा, एक यहाँ और सवाल पैदा होता है कि आजकल मैंने सुना है कि सिल्वर की भी वो वायरिंग आ रही है। हाँ जी, उसे ज़्यादातर लोग नाम देते हैं चाइना कॉपर, लेकिन ये काम चाइना कॉपर नहीं करता है क्योंकि इस सलाहियत का वो मालिक नहीं है। हाँ, ठीक है। इस सलाहियत का मालिक नहीं है चाइना कॉपर। ज़्यादातर लोग कहते हैं चाइना कॉपर डाल देंगे, लेकिन वो चाइना कॉपर जो है असल नाम जो उसका सिल्वर है। सिल्वर की वेंडिंग की जाती है। नेमल होता है उसके ऊपर, जैसे कॉपर पर नेमल होता है ना, हमारे इधर जो कॉपर हम देखते हैं गोल्डन कलर, असली रंग नहीं होता, उसके ऊपर भी नेमल होता है। अच्छा, लेकिन ये उतर जाता है बड़ी आसानी से, सिल्वर वाला उतर जाता है, हल्का होता है, वजन में भी होला होता है। और तो कारकर्दगी के हवाले से अगर बात करें तो इसकी कारकर्दगी कैसी है? कारकर्दगी के हवाले से हमारे तो इधर कॉपर ही बेस्ट जा रहा है और सिल्वर नहीं अच्छा काम कर रहा है। सिल्वर के क्या नुकसान आता है, यानी हीट पकड़ जाता है? नहीं, सिल्वर का नुकसान ये है, और बड़ी मोटर में अगर जो हम डाल दें तो वो लोड देना जो छोड़ देगी, लोड अच्छा नहीं उठाएगी। सही। और बाद में जलने के भी जो है ना उसके, हाँ जी, चांसेस हैं। यानी कि सिल्वर जो है चाइना कॉपर जिसे आप कह रहे हैं, जी जी, मोटर के अंदर पावर नहीं रहेगी। ठीक है, और गर्म भी होगी जी, गर्म भी होगी और जलने के भी इम्कानात है। सही। और जो कॉपर वायर होती है ओरिजिनल खालिस वाली, उसका क्या हिसाब किताब? उसका जो हिसाब किताब है हमारे पाकिस्तान में, जो वैसे जो तार हमारे पास आ रही है ना वेंडिंग के लिए, जो तार आ रही है वो इस काबिले बर्दाश्त नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ बनाने वाले लोग जो बनाते हैं ना तार, वो वैसी तार नहीं होती जो हमें बाहर से आती है तार, वैसी तार नहीं होती हमारे पास। अच्छा, जो आप माशाल्लाह कॉपर यूज़ कर रहे हैं, ये बाहर से मंगवाते हैं? हम कॉपर जो यूज़ कर रहे हैं इधर एक अच्छी फैक्ट्री है, हम वहाँ से मंगवा लेते हैं। वैसे तो ज़्यादातर रेगुलर जो बाहर से आते हैं तार वो ही वेंडिंग के अंदर डालते हैं। सही, वेंडिंग के अंदर वही वाली तार डालते हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी माशाल्लाह, महंगी होगी। हाँ जी, बिल्कुल महंगी तो है। किस हिसाब से मिलती है ये तार? ये तकरीबन 18, साढ़े 18, 1900 रुपये किलो है। 1 किलो नई तार। अच्छा, ठीक है। और पुरानी जो होती है वो तो स्क्रैप के बाद जाती है, वो होती है तकरीबन कोई 1400-1500 रुपया किलो। अच्छा, 1400-1500 रुपये किलो है जी। अच्छा यार, फिर भी बहुत महंगी होगी। और जो मोटर होती है खास पावर की, उसमें कितनी लग जाती है? जो एक मोटर होती है, मुख्तलिफ मोटरें होती हैं ना, सिंगल फेस भी होती हैं, 3 फेस भी होती हैं। चले, आपने बड़ा अच्छा हमें आगाह किया। ये सिंगल फेस और डबल फेस का क्या चक्कर है? डबल फेस नहीं होता, वो होता है 3 फेस। हाँ। सिंगल फेस में हमारे जो घरेलू लाइट है, हाँ जी, घरेलू लाइट यानी कि जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है वो होती है सिंगल फेस। उसका एक फेस जो है वो फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। 2 तारें होती हैं, उनमें एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। और जो 3 फेस होता है वो ज़्यादातर हमारे कारखानों में यानी कि फैक्ट्रिया में इस्तेमाल होती है बिजली, वो होती है 3 फेस। वो 3 तारें होती हैं, तीनों तारों में जो है ना बिजली होती है, 3 फेस होते हैं। अच्छा, और इन तीनों तारों में से अगर कोई गलत लग जाए तो मोटर दूसरी तरफ घूमना शुरू हो जाती है? हाँ जी, बिल्कुल है। वो ऐसे होता है ना, वो चक्कर चेंज कर देती है ना, फेस एक उल्टा मिल जाता है ना उसे, फिर चक्कर उसका चेंज हो जाता। सही जी। अच्छा मैंने एक दफ़ा अभी मैं लाहौर में था, हमारे यहाँ दोस्त रिजवान फैक्ट्री वाला, उनके पास था, तो 3 तारों का चक्कर था। मैंने वो एक को चेंज किया तो वो दूसरी तरफ, एक को उठा के दूसरी तार पे लगा देंगे, दूसरी वाली उठा के उसकी जगह पे कर देंगे, तो उसका चक्कर जो है ना चेंज हो जाएगा। हाँ, फिर दोबारा अगर बदलेंगे तो वो दोबारा चेंज हो जाएगा। सही, जबरदस्त हो गया। मोटरों के हवाले से आपने बताया, खराद मशीन के हवाले से आप इल्म रखते हैं थोड़ा बहुत कि नहीं? हाँ जी, खराद मशीन का भी मैंने काम थोड़ी देर मैंने किया हुआ है, काम मैंने सीखा थोड़ा सा, लेकिन ये है कि रेगुलर काम खराद मशीन का हमारा नहीं है, हमारा रेगुलर काम यही है। हाँ, सही। तो
माशाल्लाह चला सकते हैं ना खराद हाँ जी, खराद मशीन चला सकते हैं, हमें काम दिया जाए हम तैयार कर सकते हैं कोई भी काम। बिल्कुल। और हर जो चीज़ है मेरे तो ख्याल है खराद मशीन भी बनती है, डाई वगैरह कुछ भी कर लें। हाँ जी, और सारा ये खराद मशीन का काम है और बड़ी महारत से चलती है, वो टूल लगाना और जनाब जी जी बड़े हिसाब से उसे घुमाना, और इसमें गेयर्स भी आते हैं एरा वगैरह, जी। सारी चीज़ें। चले माशाल्लाह कबीर साहब काफ़ी इंटरेस्टिंग और मालूमाती बातें आपने हमारे साथ शेयर की। तो इसके अलावा राना साहब आप हमें ये बताएं कि मोटरों का तो काम हो गया, गुजरांवाला में करने के लिए और कई सारे काम हैं, कई सारे मौके हैं। जी, तो अक्सर हमारे इधर नौजवान जो है यही कहते हैं जी काम कम कोई नहीं करना। नहीं, काम तो करने के लिए बहुत सारे हैं। अगर आदमी काम करने वाला हो, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं हड हरामियां ना बंदे दे अंदर होन, हड हराम नहीं होना चाहिए, सही। कोई काम होना चाहिए। हाँ, हम काम तो करते हैं, हमारे लिए काम तो ख़त्म नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। दिन रात काम करे तो काम नहीं ख़त्म होते। लेकिन ये है कि काम बहुत सारे हैं, वैसे लोग ऐसे नहीं है कुछ जो काम ध्यान से करें, ध्यान से करने वाले हो। यानी कि शिकायत करते नज़र आते हैं ना कि काम करने को नहीं है, किथे जाइए काम करने को नहीं। और बेटा थोड़ा खामोश हो यहाँ, हैं गुड्डी में पाड़ छड़नी है फाड़ के। अच्छा, तो काम जो को लोग इतराज़ करते हैं जी काम करने को नहीं है, तो काम मेरे ख्याल में फिर आपका मकसद ये है कि उनके लिए करने को नहीं है जो करना नहीं चाहते। हाँ जी, बिल्कुल। काम तो बहुत सारे हैं, एक ना हो तो बंदा दूसरा काम कर लेता है, दूसरा ना हो तीसरा कर लेता है। ये हमारा मुल्क संती, यहाँ हमारा शहर जो संती शहर है, इधर बहुत सारे काम है। एक काम फैक्ट्री एरिया में आप जाएंगे तो एक से एक आपको कारखाना मिलेगा देखने को, ठीक है। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शुरू से एक काम किया हो। जैसे मैं आपको बता रहा था, मैंने एक खराद मशीन का काम किया, मैंने मैकेनिक मोटर मैकेनिक रहा हूँ, मैं फैक्ट्री में मैंने काम किया। अब मैं इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अगर जो बंदे ने काम किए हो, सीखे हो, तो वो किसी भी मौके पे काम कर सकता है। सही। कोई एक काम अगर नहीं उसका चल रहा, वो दूसरा काम कर सकता है। सही, ज़बरदस्त हो गया। तो अभी इधर आप क्या फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं? आप उधर मोटर मैकेनिक हैं या उसके अलावा और भी कोई आपके ज़िम्मेदारी है? नहीं, मैं वैसे तो मोटर मैकेनिक हूँ, वैसे भी हिसाब किताब मेरी सारी दुकान का मेरे पास ही है। पास होता है जी। सही, माशाल्लाह। हिसाब किताब भी देखते हैं, मोटर मैकेनिक हाँ भी जी, है और सुपरविजन कर रहे हैं आप हर चीज़ को। ज़बरदस्त हो गया जी। अगर कोई बंदा आपसे को मोटर के मुतल्लिक़ को मालूमात लेना चाहे या आपकी मदद से कोई मोटर ख़रीदना चाहे, बेचना चाहे, तो आप अपना नंबर शेयर करेंगे, बताएंगे मैं आपका नंबर क्या है? जी, मैं बताऊंगा नंबर। जी बताएं, नंबर क्या है आपका? मेरा नंबर है 0307 8073 762। 762। बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा रिपीट करें दोबारा। 0307 सही 8072 762। 762, ठीक है। आखिर में आप हमारे कोई नौजवानों के लिए कोई पैगाम दें? हाँ, मैं हमारे इधर गुजरांवाला या पाकिस्तान में जितने भी हमारे नौजवान हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनसे यही मैं बात करूँगा, यही करूँगा कि हमें तालीम ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, हमें तालीम याफ्ता होना चाहिए और हुनरमंद होना चाहिए। बिल्कुल सही। किसी ना किसी हुनर में हमें दिलचस्पी अपनी रखनी चाहिए, महारत होनी चाहिए जी। माइक दीजिएगा। सही। वंस अगेन थैंक यू राना कबीर मुनीर, आपने टाइम निकाला और अपने ख़यालात से हमें आगाह किया और बहुत कीमती मालूमात रही, जैसे सिंगल फेस, 3 फेस और मोटर, कापर वायर और ये सारी चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की, हमें बताया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। आपने काफ़ी अच्छे से हर चीज़ बयान की और आखिर में जो आपने नौजवानों के लिए पैगाम दिया, चाहे वो मर्द हैं ख़वातीन है, कि तलीम के साथ साथ हुनरमंद होना भी इंतहाई ज़रूरी है। ज़बरदस्त, बिल्कुल। हम तलीम के साथ अगर हुनरमंद होंगे, इसीलिए इसी वजह से पाकिस्तान बढ़ेगा और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होगा। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ राना कबीर मुनीर। आज आपने इनकी बातें सुनी, बहुत कीमती मालूमात थी। इन्होंने अपना नंबर भी दिया, अगर किसी दोस्त को मोटर के हवाले से कोई भी मालूमात या कोई मोटर वगैरह चाहिए हो तो राना कबीर मुनीर इसमें आपकी काफ़ी मामनत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
राना साहब, मैं हूँ राना जाहिद तुर्की वाला, और इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान खुद कफ़ील हो, पाकिस्तान का हर शहरी बरसरे रोज़गार हो। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।